नमस्कार। असम सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेते हुए बराक नदी घाटी में रहने वाले शेख कम्युनिटी के मुसलमानों के लिए एक विकास परिषद बनाने को हरी झंडी दे दी है। और यह अप्रोच जो है हेमंत बिश्व शर्मा का मील का पत्थर साबित होता जा रहा है। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझें अच्छे तरीके से। जब हम लोग इस चीज को देखेंगे तो जो मैंने शब्द यूज किया अभी आपको मील का पत्थर, वो समझ में आ जाएगा। पहले तो एक बात समझें, मैंने एक नाम लिया किरण शेख, बेसिकली पूरा नाम है किरण शेख कम्युनिटी, जो बराक रिवर वैली में रहती है और मुस्लिम कम्युनिटी है। उसके लिए विकास परिषद को हरी झंडी दी गई है। यहां पर इस बात को समझना होगा वो यह है कि क्या किरण शेख कम्युनिटी पूरे आसामी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल नहीं। यही आप लोगों को समझना होगा। क्या है पूरी बात, इसको देख लीजिए आप। आसाम सरकार बहुत दिनों से एक आसामी मुसलमानों की एक सामाजिक आर्थिक जनगणना करा रही है। बहुत दिनों से जितने भी आसाम में लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी, इनका सोशल एंड इकोनॉमिकल सर्वे किया जा रहा है लगातार, और इसके आधार पर निर्णय लिया गया। और निर्णय की घोषणा वहां के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने की। आसामी गवर्नमेंट के जो पर्यटन मंत्री, टूरिस्ट मंत्री जयंत मल्ला बरुआ, उन्होंने घोषणा की कि हम लोग बराक घाटी में रहने वाले किरण शेख समुदाय को क्या करेंगे, एक सौगात देंगे। सौगात यह है कि लंबे समय से उनकी मांग थी कि एक विकास परिषद हमारे लिए एक सेपरेट बनाया जाए, उसको हरी झंडी दे दी। अब ये किरण शेख समुदाय है क्या, तो इसको समझ लीजिए कि पूरे बंगाल में, पूरे आसाम में यदि कहा जाए तो पूरे आसाम की आबादी का 34%, 34, किसी भी स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर को यदि आप छोड़ दीजिए तो उसके बाद किसी भी स्टेट में इतना मुस्लिम आबादी नहीं है। लगभग 3.2 करोड़ से अधिक आबादी है, 34 के आसपास मुस्लिम कम्युनिटी है। लेकिन माना यह गया, जो सर्वे वगैरह किया गया वो यह है कि 4% केवल इंडिजीनियस मुस्लिम कम्युनिटी है, यानी कि स्वदेशी आसामी कम्युनिटी। बाकी सभी जो है वो आए हैं, यानी वो ज्यादातर कौन है, बंगाली भाषा मुस्लिम है। बंगाली भाषा मुसलमानों को वहां पर मियां मुस्लिम भी कहा जाता है, इसको भी आप समझेंगे। तो ये जो विकास परिषद की बात हुई है, ये इसके लिए हुआ है, आसामी मुसलमानों के लिए हुआ है। और वो भी आसामी मुसलमानों में किसके, जो बराक रिवर वैली के आसपास में जो रहते हैं, एक कम्युनिटी है मुसलमानों की, किरण शेख समुदाय, उसके लिए लाया गया है। इसको भी आप समझेंगे। ठीक है, आगे चलिए। कुछ और बातें आपको बता देते हैं यार। जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके यदि देखा जाए तो असम में हाईएस्ट परसेंट ऑफ मुस्लिम है। माना जाता है कि आसाम में केवल टोटल यदि कहा जाए तो 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, 27 डिस्ट्रिक्ट्स, और 27 में से 9 डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम्स क्या है, मेजोरिटी में है, मतलब 50% से ऊपर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन बन करके आता है ध्यान रखेंगे। यहां पर आप ध्यान रखेंगे वो यह है कि 2001 की जनगणना के अनुसार 30.9% वहां मुस्लिम पॉपुलेशन था पूरे आसाम में। यहां पर मैं आसामी मुसलमानों की बात भी कर रहा हूं और बंगाली मुसलमान की बात भी कर रहा हूं, सब मिलाकर के टोटल। अब इस सेंसस में 2011 के सेंसस में यह बढ़ करके 34.2 हो चुका है। तो वाजिब बात है, उस कम्युनिटी की तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक है। और उस परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ज्यादा, जब वहां के आसामी मुस्लिम्स कहीं ना कहीं इस कारण से विकास में पीछे रह जाते हैं, उस डिवीजन, भाषाई डिवीजन के कारण पीछे रह गए हैं। तो एक स्टेप, बोल्ड स्टेप लिया जा सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये मैप, ये पूरा आसाम का मैप है। और ये है, वैसे यदि कहा जाए तो मैंने कितना डिस्ट्रिक्ट कहा आपको, 27 डिस्ट्रिक्ट्स में 9 डिस्ट्रिक्ट मेजोरिटी में मुस्लिम्स है। 27 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवीजन जो डिवाइड किया गया, एक है अपर
आसाम डिवीजन, ये है आपका अपर आसाम डिवीजन, देख लीजिए फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर है लोअर आसाम डिवीजन, ये ब्राउन कलर का 2। थर्ड है नॉर्थ आसाम डिवीजन, ये है ये वाला थर्ड। फोर्थ है सेंट्रल आसाम डिवीजन ये, और चौथा जो है बराक वैली आसाम डिवीजन, ये साउथ वाला। यहीं पर रहते हैं किरण शेख समुदाय के लोग, और इन्हीं के लिए यहां पर ये फैसिलिटी लाई गई है। यहां पर कहा जाए तो यदि आप देखेंगे तो यहां पर आसाम के जो 3 जिले हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। देखिए यहां पर ध्यान देंगे, द बराक वैली इज द साउदर्न मोस्ट रीजन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ आसाम। साउदर्न मोस्ट भी है और एक डिवीजन भी है। ये किसके नाम पर है? तो बराक नदी के नाम पर है। बराक नदी आसाम के जिस क्षेत्र से होकर बहती है उस क्षेत्र के लिए डिवीजन का प्रयोग किया गया, बराक नदी घाटी डिवीजन। इसमें 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम लोग आते हैं बराक नदी पर, चिंता न करें। पहला है आपका चाचर, चाचर है पहला डिस्ट्रिक्ट। दूसरा है करीमगंज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट। और तीसरा है हल्का कंडी या हल्का कंडी, एक तरह से कहा जाए, कंडी वो है। 3 है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बराक डिवीजन में आसाम की। अब चूंकि बराक नदी के नाम पर यह पड़ा है तो बराक नदी पर भी अब हम लोग खूब सारी बातें कर लेते हैं। बराक नदी का जो ओरिजिन है याद रखेंगे, ये मणिपुर में है। मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी है, और मणिपुर पहाड़ी पर एक जिला है सेनापति। तो बराक नदी भारत में ही निकलती है, जो सेनापति जिले से मणिपुर की पहाड़ी पर जो है वहां से निकलती है। टोटल लेंथ कहा जाए तो ये 400 किलोमीटर का रेंज है इसका पूरा फ्लो, क्योंकि ये बराक इंडिया में भी बहता है और बांग्लादेश में भी बहता है। लेकिन भारत में तीनों राज्य में चलता है ये, मणिपुर, मिजोरम एंड असम। ध्यान रखेंगे, असम का तो मैंने कही दिया 3 डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा है मिजोरम और तीसरा मणिपुर। मणिपुर से तो निकलता ही है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला दिया जाए तो इसका टोटल फ्लो है 524 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे इस बात को, बराक नदी। आगे देख लीजिए, एक बात यह भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे, बराक डिवीजन के नाम पर कई क्वेश्चंस यहां पर आपको पूछे जा सकते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे, बराक नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये सुरमा और कुशियारा, ये 2 नदी में विभाजित हुआ था। मान लो ये बराक है, आगे चलकर ये सुरमा और कुशियारा में विभाजित हो जाता है। ठीक है, फिर विभाजित होने के बाद आगे चल करके फिर ये नदी मिल जाती है और यहां पर मेघना बनती है। आगे चलकर ये दोनों मिलकर के फिर मेघना बन जाती है। वैसे कई बार माना जाता है कि बराक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना। ऐसा यदि आपसे पूछा जाए कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है, तो मेघना की है, जो बांग्लादेश में बहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों नदी जब मिल जाती है तो मेघना कहलाती है आगे जाकर। बाद में बहुत सारी नदियां मेघना में और भी मिलती है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि भारत में जो गंगा है भारत में जाती है तो वो पद्मा हो जाता है। ध्यान रखेंगे, पद्मा में आगे फिर पद्मा यानी गंगा, बांग्लादेश में जाने के बाद उसका नाम, इसी पद्मा में आगे चलकर ब्रह्मपुत्र मिलता है, यानी गंगा में। ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है बांग्लादेश में। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि गंगा यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र यानी जमुना, इन दोनों का संगम बांग्लादेश में होता है, भारत में नहीं। आगे चलकर इन दोनों का जो नाम है वो पद्मा ही रह जाता है, यानी जमुना के मिलने के बाद। अब इस पद्मा में आगे चलकर मेघना मिलती है, जिसकी ट्रिब्यूटरी मैंने कहा बराक पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो ऐसे। और अब पद्मा यानी गंगा का दूसरा नाम मेघना कहलाएगा, और मेघना के नाम से ही वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो गंगा जो है मेघना के नाम पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, न कि गंगा के नाम पर या पद्मा के नाम पर या जमुना के नाम पर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको जानना होगा बराक नदी के हिसाब से, वो यह भी है कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है बराक नदी का, वह लगभग
नौगाम्य है, मतलब नेविगेबल है, वहां पर आप बोट वगैरह चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ है ना, वहां पर फॉल है, जलप्रपात है, ऐसा नहीं है। नौगाम्य है मतलब नदियां, वहां पर आप बोट चला सकते हैं। लखीपुर से लेकर भांगा के बीच जो बराक नदी का एरिया है, 121 किलोमीटर का जो एरिया है, इसे 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 यानी 6 घोषित किया जा चुका है। यानी वाटर हाईवे 6 घोषित किया गया है बराक नदी को। कहां से कहां तक? लखीपुर से लेकर भांगा के बीच में 121। यहां पर यह भी आपको जानना होगा। बराक नदी चूंकि भारत में उद्गम है, तो इसका आप कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम जान लें। एक है इरंग, एक है तुवई, एक है सोनाई, एक है जीरी। इस ढंग से आप, एक है जतिंगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे, एक है मधुरा, एक है लोंगई। तो कुछ नदियां जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसको जरूर देखिएगा इस बार के एग्जामिनेशन में। यहां पर मैंने फिर कहा, बराक ट्रिब्यूटरी मेघना की कहलाती है। क्या क्या मैंने बोला एक बार देख लीजिए। इरंग, तुवई, सोनाई, जीरी, जतियांग या जतितांग, लोंगई, मधुरा, ये सब। तपई मुख बांध, आप सुने होंगे, तपई मुख बांध एक प्रस्तावित बांध है जो बराक नदी पर बन रहा है मणिपुर में। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो जतियांगा यदि पूछा जाए किसकी सहायक है, जतियांगा बराक की सहायक है, न कि मेघना की। कुछ और अहम फैसले लिए गए इस मीटिंग में असम सरकार के द्वारा, थोड़ा सा आप जान लें। वो यह है, इन्होंने, असम सरकार ने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राइमरी स्कूल में, हम मणिपुरी भाषा में पढ़ाएंगे और इसके लिए इस्तेमाल की जाएगी मैतेई लिपि। आपको पता है वहां पर जो मैतेई कम्युनिटी भी है, जो आजकल कुकी और मैतेई संघर्ष चल रहा है, तो आसाम सरकार का एक बोल्ड स्टेप है, क्योंकि वहां पर उस जाति के लोग बहुत सारे हैं, उस मैतेई समाज के लोग बहुत सारे हैं जो मैतेई भाषा भी बोलते हैं। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हम मणिपुरी भाषा को प्रमोट करेंगे अपने प्राथमिक स्तर के स्कूलों में, और मैतेई लिपि का अब इस्तेमाल को छोटे विद्यालयों में मंजूरी दे दी गई है। एक बात और भी बात कहा गया है, वह है 13 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी आसाम आ रहे हैं और वहां पर जागी रोड में एक सेमीकंडक्टर की इकाई की आधारशिला रखेंगे। आपको पता होगा अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर पर 3 बड़ी परियोजनाओं की बात की गई है। 2 इसमें से गुजरात में है और एक असम में। असम वाला जो सेमीकंडक्टर है, फिलहाल मैं इसकी बात कर दूं, जगह का नाम है जगी रोड, और यहां पर जो सेमीकंडक्टर चिप बनाया जाएगा वो बेसिकली टाटा के सहयोग से बनेगा। याद रखेंगे, टाटा समूह के द्वारा यह इकाई को स्थापित किया जाएगा। वैसे जो सबसे बड़ा प्लांट है जो गुजरात में बनने वाला है, उसमें भी टाटा जो है सबसे बड़े पार्टनर है, और साथ में ताइवान की कंपनी है। यहां पर टाटा अपने, जो क्या कहता है, अपने हिसाब से और अपने तरीके से वो स्टैब्लिश करेगी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ और बातें कैबिनेट में, और कुछ बातों को मंजूरी दी गई, जैसे करीमगंज मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। तो यहां पर मैंने बोला करीमगंज क्या है, चूंकि बराक जो डिवीजन है वहां पर जो किरण शेख समुदाय है, इनके विकास के लिए ध्यान दिया जा रहा है। तो करीमगंज मेडिकल, रंग घर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यह रंग घर किसके लिए फेमस है। मैंने क्लास में बताया हुआ है, इस रंग घर के बारे में मैंने क्लास में कई बार बताया है। जरूर आप लोग इस बात को कहेंगे और बताएंगे। एक और बात भी किया गया कि राज्य 1000 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंक को सॉवरेन गारंटी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सॉवरेन गारंटी का इस्तेमाल करते हुए राज्य में सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा 1000 मेगावाट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर रंग घर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा करीमगंज मेडिकल कॉलेज जो कहां पर है, बराक डिवीजन में है, बराक जो साउथ आसाम में। तो आपने देखा कि बहुत बोल्ड डिसीजन लिए गए, खासकर सारी चीजें जो जुड़ी हुई थी वो आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर मैंने फिर से आपसे कहा कि शेख समुदाय बेसिकली बराक नदी के आसपास में,
घाटी में रहने वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी के स्वदेशी यानी कि आसामी मुसलमान हैं, उनकी एक कम्युनिटी को बोला जाता है। उन्हीं के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वहां के लिए एक परिषद का निर्माण किया जाए, विकास परिषद का निर्माण किया जाए। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। नमस्कार।